नमस्कार साथियों। एक श्रेणी चल रही है हमारे वीडियो की जिसे हम कहते हैं भारत के भौतिक भाग, जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने जिस भौतिक भाग की चर्चा की वह था हमारा हिमालय पर्वत श्रेणी या उत्तर का पर्वतीय मैदान। इस पर हमने चर्चा कर चुके हैं। दूसरी भौतिक श्रेणी में हमने बात की है जो कि हमारी थी उत्तर का मैदानी क्षेत्र। तीसरा हमने थार के मरुस्थल पर हम चर्चा कर चुके हैं और चौथा प्रायद्वीपीय पठार पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वह द्वीपीय प्रदेश, ये कुछ इस स्थान वाला, तथा पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट की सामान्य जानकारी रखते हुए रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, समुद्र तटीय मैदान या द्वीप समूह पांचवा भौतिक भाग है। 4 पर हम चर्चा अपने पिछले वीडियोज में कर चुके हैं। समुद्र तटीय मैदान व द्वीप समूह पर की बात करते हैं। दक्षिण के पठार के दोनों तरफ मैदान स्थित हैं। ये समुद्र तटीय मैदान 2 भागों में विभक्त हैं। ऐसे मैदान जो हैं ये नदियों द्वारा समुद्र की क्रिया से बने हैं, इस कारण इनको समुद्र तटीय मैदान कहा गया है। तो देखिए, पश्चिमी, सबसे पहले हम देखते हैं पश्चिमी तटीय समुद्री मैदान। पश्चिमी तटीय समुद्री मैदान जो है यह खंभात की खाड़ी से प्रारंभ होकर के कुमारी अंतरीप तक फैला हुआ है। ठीक है, औसत चौड़ाई जो इसकी 64 किलोमीटर है, ऊंचाई जो है 180 मीटर है, लंबाई की हम बात करें तो 1600 किलोमीटर है। इस तटीय मैदान में तीव्रगामी छोटी नदियां बहती हैं। उत्तर में यह मैदान अधिक चौड़ा है, जहाँ पर जैसे नर्मदा, ताप्ती, मांडवी आदि नदियां बहती हैं। इस तट के उत्तरी भाग को कोंकण, दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ जो मैंने आपको शुरू से बताया है, मैप में करने से ज़्यादा कंसेप्ट समझ में आते हैं। यह हमारा प्रायद्वीपीय भारत का भौगोलिक क्षेत्र हम देखते हैं, जिसमें अभी हम बात कर रहे हैं समुद्र तटीय मैदान। तो यह एक मैं डबल लाइन बना देती हूँ। हम बात कर रहे हैं इस क्षेत्र की, इस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। इस क्षेत्र की बात में हम कुछ विशेष बात करते हैं। सबसे पहले हमने क्या बात की कि यहाँ पर कुछ नदियाँ बहती हैं, जैसे कि नर्मदा, ताप्ती, मांडवी आदि। इस भाग का उत्तरी भाग, मैंने अगला शब्द का प्रयोग किया, इस भाग का उत्तरी भाग कोंकण तट कहलाता है। क्या कहलाता है? यह जो क्षेत्र है कोंकण तट कहलाता है, और यह जो केरल वाला क्षेत्र है यह मालाबार तट कहलाता है। यहाँ पर कुछ हम बात करते हैं, बंदरगाह भी पाए जाते हैं, जैसे कि कांडला बंदरगाह, मुंबई, मारमागोआ बंदरगाह, कोचीन बंदरगाह और मंगलोर बंदरगाह। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यह हमारा प्रायद्वीपीय भारत की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर स्थित है गुजरात के अंदर कांडला बंदरगाह। यहाँ महाराष्ट्र के अंदर स्थित है कौन सा? मुंबई बंदरगाह। यहाँ गोवा के अंदर स्थित है मारम गोवा बंदरगाह। यहाँ पर मंगलोर तथा कोचीन बंदरगाह स्थित है। ठीक है, ये कुछ बंदरगाहों की हमने बात की। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस मैदान में उत्तम जलवायु होती है, उपजाऊ मिट्टी है और व्यापार की सुविधाएं भी बहुत अधिक है। इस कारण यहाँ पर जनसंख्या की मात्रा देखें तो अच्छी पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पूर्वी समुद्र तटीय मैदान की हम बात करते हैं। यह मैप में बताते हुए चलूँगी। अब हम बात कर रहे हैं, भाग हमने लिया, अब हम बात कर रहे हैं इस घाट की, इस समुद्र तटीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो देखिए, पूर्वी समुद्र तटीय मैदान जो है यह गंगा मुहाने से कुमारी अंतरीप तक फैला हुआ है। यह पश्चिम मैदान की अपेक्षा अधिक चौड़ा है, तो इसकी चौड़ाई हम लेंगे, यह थोड़ी अधिक मात्रा में कर देंगे उससे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 1500 किलोमीटर इसकी जो लंबाई है और 16 किलोमीटर ये चौड़ा, 16 से लेकर 480 किलोमीटर तक ये चौड़ा है। इस तट का उत्तरी भाग उत्तरी सरकार तट तथा दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट कहलाता है। यहाँ समझने वाली ये बात है, उत्तरी सरकार तट तथा दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट कहलाता है। नदियों की हम बात करें, जैसे महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। कुछ द्वीपों की हम बात करें तो विशाखापट्टनम, चेन्नई, पारादीप, तूतीकोरन द्वीप, ये सब यहाँ के बंदरगाह पाए जाते हैं। कुछ ज़िले हैं जैसे चिल्का झील उड़ीसा, पुलिकट आंध्र प्रदेश, कोलेरू आदि यहाँ के प्रमुख ज़िले हैं। मैप में करते हुए चलेंगे तो देखिए, यह हमने बात की है पूर्वी घाट की बात कर रहे हैं। अपेक्षाकृत यह जो घाट है वह चौड़ा है, हमने सबसे पहले बात की। फिर हम बात करते हैं अपेक्षाकृत चौड़ा होने के साथ साथ में इसका जो उत्तरी भाग है यह कहलाता है उत्तरी सरकार तट। क्या कहलाता है? उत्तरी सरकार तट। यह इसका दक्षिणी भाग जो है यह कहलाता है कोरोमंडल तट।
ठीक है। इसी प्रकार हमने पश्चिमी घाट में उत्तरी भाग जो था वो कहलाया था कोंकण तट, कोंकण तट, और जो दक्षिणी भाग था पश्चिमी घाट का, पश्चिमी तटीय क्षेत्र का, वह कहलाया था मालाबार तट। ये 4 तट हमने किए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, वापस रिपीट करते हैं बंदरगाह। तो देखिए बंदरगाहों की हम बात करें तो देखिए इस प्रकार पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के बंदरगाहों की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमने किया था कांडला बंदरगाह, फिर हमने किया था मुंबई बंदरगाह, फिर हमने किया था मारम गोवा बंदरगाह, फिर हमने किया था मंगलोर बंदरगाह और कोचीन बंदरगाह, कोचीन बंदरगाह। अब पश्चिमी घाट की बंदरगाहों की बात कर चुके हैं, पूर्वी घाट के बंदरगाहों की हम बात करें। सबसे पहले आता है बंदरगाहों की हम बात कर रहे हैं, देखिए विशाखापट्टनम बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, तूतीकोरन बंदरगाह आदि। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला जो हमारा भौतिक भाग है, द्वीप समूह पर हम चर्चा कर रहे हैं। भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी तटों तथा अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में हमारे अनेक द्वीप हैं। अधिकतर द्वीप जो हैं वह बंगाल की खाड़ी में पाए जाते हैं। इस द्वीप समूह को हम कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पंबन द्वीप, हेयर द्वीप, पारिकुट द्वीप, श्रीहरिकोटा आदि। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वह इंदिरा पॉइंट है, जो कि निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। सबसे पहले हम लेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर हम बात कर रहे हैं। यह कोलकाता से 1248 किलोमीटर दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इस द्वीप में लगभग 205 द्वीप स्थित हैं। संख्या निश्चित रूप से नहीं कह सकते, क्योंकि कई बार कोई द्वीप है वह डूबते रहते हैं और नए नए निकलते रहते हैं। विशेषता हम क्या रखेंगे कि यह जो द्वीप है यहाँ पर सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। कौन से वृक्ष? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्र में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। मुख्य बड़े द्वीप उत्तरी अंडमान हो गए, जैसे मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, बारादंग, रुथलैंड, ये सभी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में से कुछ द्वीपों के नाम हैं। निकोबार द्वीप की हम बात करें, ये अंडमान से 128 किलोमीटर चौड़ा है। इसके उत्तर में कोको द्वीप, इसके उत्तर के द्वीप का कार निकोबार और मध्य में कामोरटा तथा तान काडरी तथा दक्षिण को विशाल निकोबार कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अमीनी द्वीप तथा मिनिकॉय द्वीप भी पाए जाते हैं। लक्षद्वीप पर हम चर्चा करते हैं, इंपॉर्टेंट है ये लक्षद्वीप। इस पर एक ही प्रश्न बनता है हमारे, जो हम अभी यहाँ पर पढ़ लेंगे। देखिए लक्षद्वीप जो है अरब सागर में भारत के पश्चिम तट के पास में पाए जाते हैं। शाब्दिक अर्थ 1 लाख द्वीप यहाँ पर पाए जाते हैं। नारियल वृक्ष की यहाँ पर अधिकता पाई जाती है। जैसे कि हम अंडमान निकोबार क्षेत्र में बात करते हैं तो वहाँ पर सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, और लक्षद्वीप में यह एकमात्र प्रवाल भित्ति द्वीप है। ठीक है। और मूंगे का द्वीप भी कहते हैं, क्योंकि मूंगे के चट्टान से निर्मित है। ठीक है। इस कारण इसको प्रवाल भित्ति द्वीप भी कहते हैं। यहाँ पर हमारी भौतिक भाग की जो सामान्य चर्चा है वह समाप्त होती है।